मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया से बेरग़बत हो जाइए, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। और लोगों के मालो मताओ से बेनियाज हो जाइए, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1. आंसर दीज क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेशंस। कि प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शन आपके पास सिंपल p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म है। एंड दिस यानी अगर हम इसी टर्म को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आंसर 1 आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक टर्म अगर a है तो मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो सिंपल अगर a है तो मैं इसके रेसिप्रोकल के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल आपने ये टर्म करना है। अगर आपके पास एक टर्म है x का क्यूब प्लस 7x माइनस 8, तो इसी का अगर आप रेसिप्रोकल ले लें 1 बाय एक्स का क्यूब प्लस 7x माइनस 8, तब जाके आंसर 1 आएगा। इसका मतलब आपने इस चीज़ के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से पहले आप यूँ याद रख लें, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है a बाय b और मैं कह रहा हूँ मुझे आंसर 1 चाहिए, तो सिंपल मैं इसका रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा b बाय a, यानी ये a इससे कैंसिल और ये b इस b से कैंसिल। तो अगर आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो सिंपल मैं इसको उल्टा के मल्टीप्लाई कर लूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, तब जाके मेरे पास आंसर 1 आएगा। यानी ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। तो इसका मतलब है मैं सिंपल इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा। आपके पास ये है, अगर आपके पास एक वैल्यू है m ओवर m स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, इसके साथ में क्या वैल्यू ऐड करूँगा कि मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा m प्लस n ओवर m स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। सबसे पहला कंसेप्ट तो आपके पास ये है कि अगर आपके पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एलसीएम यही आ रहा है तो इसका मतलब इसका एलसीएम भी यही हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। अब m आप ऑलरेडी आपके पास है, अगर हमारे पास एलसीएम सेम है तो हम ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करते हैं। तो सिंपल आपने इसको यूँ लिखना है n डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, क्योंकि अगर आपके पास एलसीएम सेम हो तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। हमने यही बनाना था m प्लस n डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। पार्ट नंबर 4 व्हाट इज़ प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो हमने इसको ऑलरेडी सॉल्व किया कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये इसका रेसिप्रोकल है, तो अगर मैं इसको थोड़ा लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और साथ इसी का रेसिप्रोकल अगर डाल दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपके पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और फ्रैक्शन और उसका जो रेसिप्रोकल होता है उसका जो आंसर आता है हमारे पास वो 1 आता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 2. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वेयर ऑल द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉन ज़ीरो। यानी हमने इसको जब सॉल्व करना है तो हमने कोशिश करना है कि डिनोमिनेटर में आपके पास ज़ीरो ना बने। तो से 7x को कॉमन करना है। अगर मैं 7x को कॉमन करता हूँ तो 7 2s आर 14 और ये 7x अगर मैं पूरा कॉमन ले लूँगा तो इसकी जगह जब कुछ नहीं बचता तो 1 आ जाएगा। इसी तरीक़ाकार से यहाँ से मैं अगर 12x स्क्वायर कंप्लीट कॉमन कर लूँ, ये आ जाएगा x और 12 2s आर 24। मल्टीप्लाई यहाँ से भी x कॉमन ले सकता हूँ तो ये आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। जो चीज़ कैंसिल होती है इसको काट दें। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1, ये 2x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास प्लस है और ये x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 7x मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 12x का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 7x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12x का स्क्वायर। x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 12 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। लें
तो अगर हम यहाँ से ए बी को कॉमन लें, ये ए स्केयर बी स्केयर है, ये ए बी आ जाएगा, और यहाँ से हम इसमें से 3 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे भी फार्मूला बनाएं, यह आ जाएगा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर मल्टीप्लाई आ जाएगा 2a+1 डिवाइडेड बाय ए बी प्लस 3। ये ए बी प्लस 3 इस ए बी प्लस 3 से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा ए बी मल्टीप्लाई आ जाएगा 2a+1, और यहाँ पे ये फार्मूला है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, 2a-1, और ये आ जाएगा 2a+1। ये 2a+1 इस 2a+1 से कैंसिल, तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय 2a-1, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 4 यह आ जाएगा a माइनस बी, यहाँ से a को कॉमन करें, यह आ जाएगा a प्लस बी, यहाँ फार्मूला बनाते हैं, यह आ जाएगा ए स्केयर का होल स्केयर मल्टीप्लाई बी स्केयर का होल स्केयर डिवाइडेड बाय, ये आपके पास फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर, तो ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्केयर मल्टीप्लाई ए अवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी ए इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा a का स्केयर, यहाँ पे ये फार्मूला बाय माइनस में एक बार बनाएंगे और एक बार हम इसको प्लस में बनाएंगे, और ये a माइनस बी इसको 2 दफ़ा लिख लें, स्केयर है इसको हम 2 दफ़ा लिखें, मल्टीप्लाई a डिवाइडेड बाय a का स्केयर प्लस b का स्केयर। अब जो वैल्यू आपके पास कैंसिल हो रही है उसको काट दें, जैसे ये a माइनस बी इस a माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला a इस a से कैंसिल हो जाएगा, ये a स्केयर प्लस बी स्केयर a स्केयर प्लस बी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ गया a स्केयर माइनस बी का स्केयर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला खोल दें, ऊपर a स्केयर माइनस बी स्केयर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये प्लस वाली वैल्यू प्लस से कैंसिल, माइनस वाली वैल्यू माइनस से कैंसिल, तो ये 1 हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। नंबर 5 6x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई अवर 3xy, ये x प्लस वाई इस x प्लस वाई से कैंसिल, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इंटू 3xy, तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ार 6, और ये x स्क्वायर और y स्क्वायर एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2xy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। 6 तो यहाँ पे एक फार्मूला बना सकता हूँ मैं, 2a का क्यूब माइनस यहाँ पे इसको 1 का क्यूब बना दें, डिवाइडेड बाय मैं यहाँ से 2a स्क्वायर पूरा कॉमन ले सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2a स्क्वायर पूरा कॉमन कर दूँ तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, a क्यूब था एक a बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1। इसी तरह बनाएंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 30। अब हम देखें दरमियान में हमें 13 चाहिए, अगर मैं यूँ कर दूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा 30, और इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा। इसका मतलब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 6a का स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10a प्लस 5 डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहाँ से 5 को कॉमन कर लूँ तो आ जाएगा 5 3 ज़ार 15a और 5 5 ज़ार 25, फिर मल्टीप्लाई यहाँ से भी मैं अगर कॉमन लूँ तो a क्यूब कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15a का स्क्वायर। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे फार्मूला खोल दूँ क्यूब का, तो ये फार्मूला होता है a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर इंटू 2a प्लस 1, ये आ जाएगा डिवाइड, अगर मैं यहाँ से 3a कामन कर लूँ ये आ जाएगा 3 2 जार 6a माइनस 1, और यहाँ से अगर मैं माइनस 5a कामन कर लूँ ये आ जाएगा 2a माइनस 1, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 5 इंटू 3a माइनस 5, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा a का क्यूब 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15a का स्क्वायर। अगले कंसेप्ट में सिर्फ मैं यहाँ से इस डिवाइड को ऊपर चेंज करूँगा, साथ साथ ब्रैकेट्स को खोलते हैं ताकि जो चीज़ कैंसिल हो उसको काटते जाएं। ये आ जाएगा 2a माइनस 1, इसको खोलेंगे आ जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2a का स्क्वायर इंटू 2a प्लस 1। इस डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और वो सारा नीचे आ जाएगा, 5 इंटू 3a माइनस 5, और यहाँ पे आ जाएगा 2a माइनस 1, 2a माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 5 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 5 2 जार 10 हो जाएगा, और यह आ जाएगा 2a माइनस 1, और यह आ जाएगा 3a माइनस 5। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा a का क्यूब 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15a का स्क्वायर। अब जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको काट दें, 3a माइनस 5 3a माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2a माइनस 1 2a माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस 1 2a प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो वैल्यू बच गई है उसको लिखें, फिर उसको फर्दर काटते हैं। यह आ जाएगा 5a का क्यूब, साथ आ जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, और ये आ जाएगा a पावर 4। अगर आप इसको फर्दर काटें ये आ जाएगा 5 6 जार 13, ये a क्यूब कट जाएगा तो एक बच जाएगा, ये आ जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ये आ जाएगा 6, ये a 4 था a 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा a, और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा, अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, एक अल्लाह वाले से किसी ने अपने मुकद्दर की शिकायत करते हुए कहा, जो काम करता हूँ उल्टा, मेरे तो सारे काम ही उल्टे पड़ते हैं। उन्होंने पूछा मोहर देखी है? कहने लगा जी। पूछा ये भी जानते हो कि मोहर पर लिखाई कैसे होती है? कहने लगा मोहर पर उल्टे अल्फाज लिखे जाते हैं। इन्होंने पूछा मियाँ जानते हो कि वो सीधे कैसे होते हैं? कहने लगा जब मोहर कागज़ पर लगती है तो अल्फाज सीधे हो जाते हैं। आपने फरमाया जिस तरह मोहर अपना माथा कागज़ पर टेकती है तो उसके उल्टे अल्फाज सीधे हो जाते हैं, इसी तरह तू भी वज़ू कर और मस्जिद में जा और अपने अल्लाह के हजूर माथा टेक और सजदा कर, तेरे भी सारे उल्टे काम सीधे हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, हमेशा नमाज कायम करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।